दोस्तों, क्या आप जानते हैं मरने के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है? और क्या आप जानना चाहोगे अगर किसी इंसान की मौत हॉस्पिटल में हो जाती है तो फिर उसकी आत्मा वहीं पर भटकती रहती है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन समय समय पर दावे किए जाते रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा हॉस्पिटल के अंदर ही भटकती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें हॉस्पिटल के अंदर इस बेंच को कोई चला रहा है। कई लोगों ने दावा किया है कि ये सब आत्मा का कारनामा है। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई हादसे होते रहते हैं। कई बार लोगों का रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और फिर ऐसे में उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन कई लोग हॉस्पिटल के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हॉस्पिटल में मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती होगी? क्या वो आत्मा हॉस्पिटल से वापस घर आ जाती है या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही भटकती रहती है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट दूर कर देंगे। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा और लोगों से सुना होगा कि मरने के बाद यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। लेकिन आत्मा अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहती और वो वापस अपने शरीर में जाना चाहती है। इसलिए आत्मा बार बार अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत उसे ऐसा करने नहीं देते। आत्मा काफी चीखती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका ये दर्द यमदूत नहीं समझते। और दोस्तों, कुछ ही समय बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और शरीर जलकर राख हो जाता है। और इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस छोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है, आत्मा वापस उसी घर में जाएगी जहाँ उसकी सारी यादें जुड़ी है। दोस्तों, बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हमसे हमारा घर छीन लिया जाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा और हम शायद कई दिनों तक रोते रहेंगे। आत्मा के साथ भी ठीक ऐसा ही है। दोस्तों, आप सब भली भांति जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के शरीर को सबसे पहले उसके घर लाया जाता है, फिर चाहे उसकी मौत किसी सड़क पर हुई हो या फिर किसी अस्पताल में। तो इस प्रकार दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति के मृत शरीर को उसके घर पर लाया जाता है। ऐसे में आत्मा भी उस शरीर का पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाती है। दोस्तों, आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, कई बड़े बड़े संत और महान पुरुष अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग देते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में सवाल आता है कि अगर वो लोग अपनी मर्जी से अपना शरीर त्याग देते हैं तो फिर उनकी आत्मा क्या दोबारा से शरीर में जाने की कोशिश करती होगी? दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसे लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में पूरा ज्ञान होता है और इसीलिए उनकी आत्मा दोबारा शरीर में जाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन इतना जरूर है कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार हो जाने तक वो आत्मा उसी शरीर के आसपास बनी रहती है। अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से मृत शरीर का क्रियाक्रम करते हैं और आत्मा ये सब देखती रहती है। लेकिन लगभग सभी लोगों की आत्मा दोबारा से शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वैसा करने में नाकामयाब रहती है क्योंकि मृत शरीर का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका होता है। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे पैरानॉर्मल केस देखे जाते हैं जब एक मृत व्यक्ति दोबारा जीवित हो जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आत्मा दोबारा से शरीर में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, कई बार ऐसे चमत्कार देखे गए हैं जब हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी मृत व्यक्ति को घोषित करते हैं, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद वो मृत व्यक्ति का शरीर दोबारा से हरकत करने लगता है। ऐसे में कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर किसी इंसान की मौत समय से पहले हो जाती है तो फिर कई रेयर केस में देखा जाता है कि उस इंसान की आत्मा वापस से शरीर में प्रवेश कर लेती है। हालांकि ऐसे केस में आत्मा शरीर में तभी प्रवेश करती है जब शरीर पूरी तरह से ठीक हो। अगर शरीर टूट चुका है या फिर बड़े एक्सीडेंट में उसके हिस्से टूट चुके हैं तो ऐसे केस में आत्मा कभी भी शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि मरने वाले व्यक्ति को लोग घर नहीं लाते, बल्कि उसे अस्पताल से सीधे शमशान घाट या फिर मुर्दा घर ले जाते हैं। ऐसे केस में मरने वाले की आत्मा मृत शरीर के साथ साथ शमशान घाट तक पहुंच जाती है। शमशान घाट में क्रियाक्रम होने के बाद वो आत्मा काफी देर तक शमशान घाट या फिर उस नदी के किनारे जहां उसकी अस्थियों को बहाया जाता है भटकती रहती है। लेकिन दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं, भला वो आत्मा अकेली वहां पर क्या करेगी? जब उस आत्मा को अपने यार, दोस्त और परिजनों की याद आती है तो वो आत्मा वापस से अपने घर आ जाती है। इसलिए कई बार देखा गया है कि जब किसी घर में किसी इंसान की मौत होती है
तो कई बार उस घर में 2-3 दिनों तक या फिर लंबे समय तक अजीब अजीब तरह की घटनाएं होती रहती है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सुना होगा कि इस धरती पर प्रत्येक इंसान का एक निश्चित समय होता है। अगर किसी इंसान की मृत्यु समय से पहले हो जाती है तो फिर वो आत्मा अपना बचा हुआ समय इसी धरती पर काटती है और भटकती रहती है। मरने से पहले उस आदमी को जो भी स्थान पसंद होते हैं वो आत्मा उन सभी स्थानों पर जाती है। एग्जाम्पल के लिए उस आदमी का घर, खेत, ऑफिस या फिर किसी दोस्त का घर। लेकिन अधिकांश केसेस में देखा गया है कि मरने के बाद आत्मा अपना बाकी का समय अपने घर पर ही बिताना पसंद करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस कंडीशन की जिसमें आत्मा वापस अपने घर नहीं आती और हॉस्पिटल के अंदर ही भटकती रहती है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला कोई आत्मा हॉस्पिटल से वापस अपने घर क्यों नहीं आती? आखिर हॉस्पिटल में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो आत्मा हॉस्पिटल के अंदर ही कैद हो जाती है? दरअसल दोस्तों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर किसी इंसान के साथ अचानक से पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और वो इंसान तरह तरह की हरकतें करने लगता है। दोस्तों, हकीकत तो कोई नहीं जानता कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वो इंसान अजीब अजीब तरह की हरकतें क्यों करता है। लेकिन जानकार बताते हैं कि जब कोई इंसान महीनों या फिर सालों तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो वहाँ मौजूद बुरी आत्माएं उसे परेशान करने लगती है और अगर वो इंसान हिम्मत वाला ना हो तो ये बुरी आत्माएं उसे अपना शिकार बना लेती हैं और फिर उसकी आत्मा को भी पकड़कर अपने साथ शामिल कर लेती हैं। दोस्तों, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके शरीर को मरने के बाद कोई लेने नहीं आता। मतलब अगर किसी इंसान के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो इस इंसान की आत्मा भटकती रहती है और अगर मरने के बाद किसी इंसान के शरीर को मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए अस्पताल के अंदर ही काटा पीटा जाता है तो फिर उस आत्मा को बहुत तकलीफ होती है और वो आत्मा अपने शरीर के साथ हॉस्पिटल के अंदर ही भटकती रहती है। उस आत्मा को लगता है कि उसके शरीर को काटा पीटा जा रहा है, लेकिन वो आत्मा ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि अब उसका शरीर मर चुका है। दरअसल आत्मा की अनुभूति शरीर के साथ जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी हमें चोट लगती है तो हमारी आत्मा को दर्द महसूस होता है। ठीक इसी तरह मरने के बाद भी जब किसी लावारिश डेड बॉडी को डॉक्टर पोस्टमार्टम करने के लिए मुर्दाघर में डाल देते हैं तब आत्मा को लगता है उसके शरीर का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो वापस अपने शरीर में जा सकती है और इसी उम्मीद में आत्मा पूरे हॉस्पिटल में भटकती रहती है। और ऐसी स्थिति उन लोगों के साथ होती है जिनकी डेड बॉडी को लेने कोई भी नहीं आता। दरअसल दोस्तों, अगर डेड बॉडी को लेने अस्पताल में उनके परिजन आ जाते हैं तो आत्मा समझ जाती है कि वो मर चुकी है। लेकिन जब किसी डेड बॉडी को लेने कोई नहीं आता और उसका शरीर हॉस्पिटल में मुर्दा घर में बर्फ के अंदर पड़ा रहता है तो आत्मा को भ्रम बना रहता है कि अभी तक उसके शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। इसका मतलब वो अभी भी ठीक हो सकता है और इसी उम्मीद में आत्मा हॉस्पिटल के अंदर कैद में बनी रहती है। वो अपने मृत शरीर को छोड़कर हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाती और ऐसी स्थिति में जब कोई मरीज हॉस्पिटल में मरने वाला होता है तो वो आत्मा उसके कांटेक्ट में आ जाती है और इसलिए वो मरीज मरने से पहले अजीब अजीब तरह की पैरानॉर्मल काम करता है। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है आज तक किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। इंसान तो बस सुनी सुनाई कहानियां और अपने अनुभव के आधार पर घटनाओं का जिक्र करता है, लेकिन हकीकत क्या है आज भी इससे पर्दा नहीं उठा। लेकिन भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार मरने के बाद मृत शरीर का अंतिम संस्कार होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और आपकी जान पहचान का कोई इंसान अगर हॉस्पिटल में मर गया है तो आप उसे अपने घर पर लाइए और पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार कीजिए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।